ऑनलाइन शिक्षण में आप सबका स्वागत। आज हम कक्षा 9th के द्वितीय पाठ स्वर्ण काकः सोने का कौवा के आगे वाले गद्यांश का हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले कुछ थोड़ा आगे के गद्यांश जो पहले पढ़ा था उसका कुछ अंश। उस कौवे ने कहा कि हे बालिके, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें यहीं रखो, लेकिन तुम तुम्हारी माँ के इकलौती और अकेली एक ही पुत्री हो, इसलिए तुम अभी जल्दी से घर जाओ। यहाँ तक उस कौवे ने कहा। अब आगे का जो अध्ययन है वो इस प्रकार। इति उक्त्वा काकः कक्षा अभ्यंतर तिस्र मंजूषा निस्सार्थ्यं ताम प्रत्यवद। ऐसा कहकर वह कमरे में से 3 संदूक निकालकर कौवा उससे बोला, बालिके यथेच्छं गृह्णा मंजूषाम् एकम्। हे बालिके, इच्छा अनुसार एक संदूक ले लो। लघुतमा मंजूषा प्रगृह बालिकया कथितम् इयत एव मदीय तण्डुलानां मूल्यम्। इच्छा अनुसार एक संदूक ले लो। सबसे छोटी संदूक लेकर बालिका ने कहा, इतना ही है मेरे चावलों का मूल्य। घर जाकर गरम आगत्य तथा मंजूषा समुद्घाटिता। वह बालिका घर आकर उस संदूक को खोलती है। तस्याम महाहारिणी हीरकारिणी विलोके सा प्रहर्षिता त्वदधनिका च संजाता। उसमें बहुमूल्य हीरो को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई तथा उस दिन से वह धनी हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एकः अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत्। उसी गांव में एक अन्य लालची वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत्। उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्याया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यमेव ज्ञातवती। ईर्ष्या से उसने उस स्वर्ण कौवे का रहस्य जान लिया। सूर्यास्तपे तण्डुलान् निक्षिप्य तथापि स्वसुता रक्षार्थं नियुक्ता। सूर्य की धूप में चावल रखकर उसने भी अपनी पुत्री को उनकी रक्षा का काम सौंप दिया। तथैव स्वर्णपक्ष काकः तण्डुलान् भक्षयन् तामपि तत्रैव कारयत्। उसी प्रकार सोने के पंखों वाले कौवे ने चावल खाते हुए उसे वहीं बुलाया। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकं निर्वेशयन्ती प्रोवचत्। वह प्रातः वहाँ जाकर कौवे की निंदा करते हुए उसने कहा, हे नीच कौवे, भो नीच काकः, हे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ। मह्यं तण्डुल मूल्यं प्रयच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दो। काको ब्रुवतः, कौवा बोला। कौवे ने कहा, अहम त्वकृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी नीचे उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमय रजतमय ताम्रमयम वा। बताओ, सोने की, चांदी की या तांबे की कौन सी सीढ़ी उतारूं? गर्वितया बालिकाया प्रोक्तम, घमंडी बालिका ने कहा, स्वर्ण काकस्ताम भोजनम अपि ताम्रपाणिम वा अकारयत। मैं सोने की सीढ़ी से आऊँगी। स्वर्णमेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं सोने की सीढ़ी से आऊँगी। परम स्वर्ण काकस्त्वकृते ताम्रमयम सोपानेन प्रायच्छत्। किंतु उस सोने के कौवे ने उसको तांबे की सीढ़ी ही दी। स्वर्ण काकस्ताम भोजनम अपि ताम्रपाणिम एव अकारयत, और उसने भोजन भी उसी ताम्र पात्र में ही दिया गया। प्रतिनिवर्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षा अभ्यंतर तीसर मंजूषा तत्पुरः समुपक्षिप्तः। लौटते समय स्वर्णिम कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटियां उसके सामने रखी। लोभाविष्टा सहा वृता मंजूषा गृहीतवती। उस लोभी लड़की ने सबसे बड़ी पेटी को ही ग्रहण किया। गृहम् आगत्य सा तार्षिता यावत् मंजूषामुद्घाटिती तावत् तस्यां भीष्म कृष्ण सर्पो विलोकितः। घर आकर उत्सुकतापूर्वक खुशी से जैसे ही उसने उस पेटी को खोला, उसमें भयंकर काला एक सांप देखा। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम। लालची लड़की को लालच का फल मिल गया। तदनंतरम सा लोभम परित्यज्यत। उसके बाद उसने लोभ त्याग दिया।
तीसरा प्रश्न है, स्थूल पदानाम आदिकर्ते प्रश्न निर्माणं कुरुत। ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत। ग्रामे का अवसत स्वर्णकाकं निवारयन्ती बालिका प्रायर्तत। कम निवारयन्ती बालिका प्रायर्तत। सूर्योदयात् पूर्वमेव बालिका तत्र उपस्थिता। कस्मात् पूर्वमेव बालिका तत्र उपस्थिता। बालिका निर्धन मातु दुहिता आसीत्। बालिका कस्याः दुहिता आसीत्। लुब्धा वृद्धा स्वर्णकाकस्य रहस्यम् अभिज्ञातवती। लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम् अभिज्ञातवती। चौथा प्रश्न, प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत पाठात् चित्वा वा लिखतः। वि धन लोक धन लेप प्रत्यय। वि धन लोक प्लस लेप प्रत्यय विलोक्य। नि प्लस शिप प्लस लेप प्रत्यय में निक्षिप्य। आ प्लस गम प्लस लेप प्रत्यय में आगम्य। दृश्य प्लस कत्वा में दृष्टवा। शी प्लस कत्वा में शयित्वा। लघु प्लस तमप में लघुतमम। प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुतः। रोदितम रुद धातु तुमन प्रत्यय। रुद धातु तुमन प्रत्यय। दृष्टवा दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय। विलोक्य वि प्लस लोक प्लस क्रि धातु लेप प्रत्यय। निक्षिप्य नि प्लस छिप प्लस लेप प्रत्यय। आगत्य उपसर्ग गम धातु और लेप प्रत्यय। शयित्वा में शी धातु कत्वा प्रत्यय। लघुतमम में लघु शब्द तमप प्रत्यय। सातवां प्रश्न, पंचमी विभक्ति प्रयोगम कृत्वा पूरयतु। पहला है, मुस्कः बिल का बिलाद बहि निर्गच्छति। इसी प्रकार से क प्रश्न, जनः बहि आगच्छति। ग्रामात् नद्यः पर्वतात् निस्सरन्ति। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। बालकः सिंहात् बिभेति। ईश्वरः कलेशात् त्रायते। प्रभुः भक्तं पापात् निवारयति। आज के इस पाठ का अध्ययन किया गया है और इसमें साथ साथ में इसके प्रश्नोत्तर भी दिए गए हैं, जो सभी भैया बहन ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए आज के प्रश्न आज की तारीख में करेंगे। धन्यवाद।